पाहुयात धारावीचा पुनर्विकास अदानी करणार का असा सवाल आता उपस्थित होतोय। या क्षणाची महत्त्वाची बातमी, पुनर्विकासासाठी अदानींसह 3 कंपन्यांनी निविदा दिलेल्या आहेत। 3 कंपन्यांच्या निविदा प्राप्त झाल्यात। अदानी, नमन ग्रुप आणि DLF कंपनी इच्छुक असल्याचं कळतंय। त्यामुळेच आता धारावीचा लवकरच कायापालट होतो का? 23,000 कोटींचा पुनर्विकास प्रकल्प कोणाकडे जाणार? सवाल या निमित्तानं उपस्थित झाला। 3 कंपन्यांनी निविदा दिलेल्या आहेत। धारावीचा पुनर्विकास त्यामुळे अदानी करणार की आणखी कोणी? धारावी आई कई धारावी रहवासियों को आप बाहर मत डालो, क्योंकि इनके जो हालात है ना वो और कंडीशन ख़राब हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि जैसे जो पानी के समस्या होते, झगड़े होते, बाथरूम के शॉर्टेज है, कई तरीके से बच्चे लोग के बाथरूम नहीं है धारावी के अंदर, छोटे छोटे बच्चे लोग गटरों में बिठाने पड़ते, उसमें झोपड़पट्टी के अंदर झगड़े चलते, वो झगड़े भी सब खत्म हो जाएंगे। पानी के झगड़े हो, ये झगड़े, चरस हो, गांजा हो, गरद हो, जो भी है गली गली में चलते हैं, वो भी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि एक कॉलोनी बनती है, एक बिल्डिंग बनती है, तो उसका चेयरमैन की जवाबदारी होती है, वो सोसाइटी की जवाबदारी होती है कि सब चीज़ को देखना करना। तो सब हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं इमरान मोहम्मद शेख हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज़ से। इस समय मैं मौजूद हूँ मुंबई के धारावी शाहूनगर इलाके में। हमारे सामने देखिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता अफसर खान जी मौजूद है। फिर से हमें आज इंटरव्यू लेने का एक मौका मिला है। आइए जानते हैं इनसे कि जो धारावी में जो इस वक्त जो माहौल जो गर्मा गर्मी का चल रहा है वो धारावी रीडेवलपमेंट के बारे में इनसे जानेंगे कि इनको कितनी जानकारी है जो धारावी में रीडेवलपमेंट के बारे में जो सिंधिया सरकार है वो उसके बारे में जो चर्चा कर रही है, और जो बाहर की जो कंपनियां आके जो यहाँ की कंपनियां वगैरह जो टेंडर भर रही है उन पे जानना चाहेंगे इनसे कि इनको कितनी जानकारी है और क्या धारावी के करों को क्या क्या सुविधा मिलना चाहिए। अफसर खान जी, पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आपका। थैंक यू। मैं आपसे जानना चाहूँगा, मेरा पहला सवाल आपसे, जैसे कि धारावी जो है हर बार किसी ना किसी चर्चा में रहती है। इस बार जो चर्चा में धारावी रीडेवलपमेंट, शिंदे सरकार आने के बाद में यहाँ पे धारावी रीडेवलपमेंट के बारे में बहुत सी योजनाएं निकाली जा रही है, बहुत सी मीटिंगें वगैरह हो रही है, बहुत से इनके सभाएं वगैरह हो रही है। तो धारावी रीडेवलपमेंट के बारे में जो यहाँ पे जो चर्चा चल रही है, तो आपको ऐसी कितनी जानकारी है और इस पर क्या कहना चाहेंगे? सभी को मेरे तरफ से नमस्ते। धारावी रहवासी को भी मेरा प्यार, और आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आप धारावी के बारे में विषय उठाए मेरे पास, आपका न्यूज़ का भी। धारावी के बारे में जानकारी तो बहुत कुछ है। यहाँ जन्म स्थान है मेरा, धारावी विधानसभा धारावी लगती है। और रह गया रीडेवलपिंग हम कब से सुनते आ रहे, ये 2-4-3 सरकार हो गई जब से हम सुनते आ रहे रीडेवलपिंग। कई सर्वे हुई, एक सर्वे पहले हुआ, फिर मसाल सर्वे हुआ, कई पैसे उसमें सर्वे में बर्बाद हो गए गवर्नमेंट के। फिर ऑफिस से कुछ सर्वे में सुना चालू हो है सर्वे। अब रीडेवलपिंग कोई भी करे, हमको उससे मतलब नहीं, हम वेलकम। धारावी डेवलपिंग होना चाहिए, लेकिन धारावी डेवलपिंग किस जरिए से होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये धारावी रहवासी उनको मालूम होना चाहिए कि डेवलपिंग क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है डेवलपिंग। अब ऐसा नहीं कि अब मैं तो सुना कि कई पेपर में कई ऐसे इश्तेहार आ रहे हैं कि कोई बिल्डर है, अडानी और कई बिल्डर का नाम है, जो उन लोग भी इसमें टेंडर भरने वाले और कुछ 100 करोड़ गवर्नमेंट देने वाली, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी सुना हूँ पेपर कटिंग के माध्यम से। तो मेरा ऐसा है बोलने का मतलब है कि आप धारावी में डेवलपिंग करो। आप धारावी के जो लोग हैं उनको मालूम पड़ना चाहिए कि आप उनको कितना स्क्वायर फीट दे रहे, कितनी जगह उनको दे रहे। अब जैसे कि हम इधर एक छोटा से घर है, 12 बाई 10 का घर होता है, तो उसके ऊपर एक डबल माला होता है, तो ऊपर एक फैमिली होती है, नीचे एक फैमिली होती है। ये मिडिल क्लास के लोग हैं कि पैसे वाले तो है ही नहीं कि बड़ा प्लॉट ले लिए 1000 स्क्वायर फीट का, 2-4 फैमिली है तो साथ में रह रहे, ऐसी इनमें परिस्थिति नहीं है। तो ये सबसे जो है कंडीशन, एक फैमिली नीचे एक फैमिली ऊपर, तो इनका क्या होएगा? और इनको देख के तुम कितना स्क्वायर फीट दे रहे, आगे कैसा तुम डेवलपिंग कर रहे, वो ज़रूरी है।
बताना यहाँ धारावी रहवासी को। हमारी जानकारी के मुताबिक जो सबसे बड़ा मुद्दा है धारावी करों का, और काफ़ी सालों से धारावी रिडेवलपमेंट के बारे में आप भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं। सरकार आती है, सरकार जाती है, मुद्दा रखा जाता है धारावी डेवलपमेंट होगा, लेकिन धारावी करों का जो बेसिक मुद्दा है कि धारावी करों को रिडेवलपमेंट के बाद में जैसे जब कार्रवाई चालू होगी या आगे जो होगा पोजीशन दिया जाएगा, तो धारावी करों को किस जगह पे जो जगह दी जाएगी, धारावी करों को कैसे लिया जाएगा, इसकी कुछ जानकारी आपको है? नहीं, सबसे पहले तो एक मुद्दा तुमने बोले कि सरकार आ रही जा रही। जब हमारी सरकार थी राष्ट्रवादी कांग्रेस की, जब सरकार थी आदरणीय श्री सचिन बाबू मुंबई अध्यक्ष राष्ट्रवादी के थे, तो हमने धारावी में एक मोर्चा निकाला था। पूरा धारावी के अंदर हमने ये मोर्चा निकाला था, उसमें आदरणीय सचिन बाबू थे। और उस टाइम पे हमने ये मांग करी थी, जब सरकार हमारी नहीं थी, बीजेपी की सरकार थी, हमने ये मांग किए थे, बीजेपी शिवसेना की सरकार थी, हमने ये मांग किए थे कि हमको 450 झोपड़पट्टी को 450 स्क्वायर फीट कम से कम मिलना चाहिए। पहला ये मुद्दा हमने उठाए थे। हमने पूरे धारावी के अंदर अच्छे बड़े ताकत पे हमने अपने राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से रैली निकाले थे हमने, जब मैं धारावी तालुका अध्यक्ष का तालुका अध्यक्ष था धारावी का। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि रहने के लिए जो अभी जो अगर विकास के अगर तोड़ना है, फिर इनको शिफ्टिंग का करना है, धारावी में बहुत जगह है, धारावी में बहुत जगह है। धारावी में आप करो ना, धारावी में कई ऐसी बिल्डिंग है जो बन के पड़ी हुई है। जैसे अपना इधर अपना कौला चाल के पीछे बाजू कई बिल्डिंगें बन के पड़ी है, पीएमजी कॉलोनी में काम चालू है, कई बिल्डिंगें बन रही है, और कुर्ला में भी कई बिल्डिंगें बन के पड़ी है। सब गवर्नमेंट के हाथ में, सब माड़ा के हाथ में, वो दे ना वो सबको रहने के लिए। अब तुम लेके जाके कहाँ शिफ्टिंग देंगे? यहाँ के लोग कैसा है कि यहाँ का पूरा बंधा हुआ है कि भाई यहाँ जाना है, खाना है, कमाना है, और आके इधर खाना है, रहना है, ये अपना एक सेटिंग है उनका। अब तुम लेके जाके किधर भी अगर तुम डाल देते तो ट्रॉलिंग में हमारे पैसे गरीब लोग के जाएंगे, तो हम लोग खाएंगे क्या घर के अंदर? उन लोग में बचत क्या आएगा पैसे का? वो सब वातावरण बदली हो जाएगा, फिर स्कूलें चेंज होएगी, फिर स्कूलों के साथ में वो नई फीस बदली करना पड़ेगा, बच्चे लोग की सब तकलीफ। अब धारावी में कई जगह है, उनको कहीं भी धारावी में शिफ्ट करो। बच्चे लोग का स्कूल का भी सोचना है आपको, ऐसा ही नहीं कि पूरे फैमिली का मेन बच्चे लोग की पढ़ाई क्या, सब सोचना है कि बच्चे लोग की पढ़ाई कहाँ होगी, बच्चे लोग का धारावी में कहाँ आप ऐसी धारावी के अंदर एडजस्ट कर सकते हो। काफ़ी जगह है धारावी के अंदर, काफ़ी बिल्डिंगें धारावी के अंदर है जो शिफ्टिंग कर सकते हैं आप। सेक्टर नंबर 1, सेक्टर नंबर 2 जैसा एक आप लोग काम करेंगे तो वैसा आप फिर बोले कि धारावी डेवलपिंग होगी 7 साल में। 7 साल का आपने गवर्नमेंट को टाइम दिया है, गवर्नमेंट ने टाइम दिया है, 7 साल का सुनने में आया। अब वो 7 साल से 9 साल हो जाए, फिर कोई सरकार आ गई, फिर कुछ चेंज हो गया, फिर ये सरकार के टाइम पे एक बात हो गई, फिर वो सरकार आ गई, फिर चेंज हो गया, तो इसमें मर रहा है कौन है? तकलीफ कौन तकलीफ कौन उठाएगा? यहाँ के रहवासी उठाएंगे। तो मैं यही गुजारिश करूँगा सरकार से, केंद्र सरकार से, कि आप जो भी करो एक फाइनल डिसीजन ऐसा हो कि धारावी के कुछ जाने माने लोग हैं जिनको एक चेहरा, एक 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी का एक चेहरा हर गली से, हर एक एरिया से उठाए, वो एक कमेटी बनाए और आप सरकार के सामने रख के बात करें कि हम लोग क्या डेवलपिंग कर रहे हैं, हम कितना स्क्वायर फीट दे रहे हैं। फिर वो जाके लोगों को समझाए, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, किसी को कुछ नहीं होगा। आप अपने मन के मुताबिक जो भी जैसा है वैसा उठा के किधर भी लेके के देंगे तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और हम डेवलपिंग के खिलाफ नहीं है, डेवलपिंग होना चाहिए, हम डेवलपिंग के साथ है और हम चाहते हैं धारावी अच्छे से अच्छा डेवलपिंग हो। और धारावी में मेरा भी ख्वाहिश है कि झोपड़पट्टी के जो लोग हैं उनको इतना बड़ा रूम। और दूसरी बात ये है कि बिजनेसमैन धारावी के अंदर कई घर के अंदर बिजनेस होते हैं, जैसे चमड़ा व्यापारी है, कई टेलरों की दुकान, ऐसे सिलाई मशीन वगैरह चलती है, ऊपर रहते हैं, नीचे सिलाई मशीनें चलती है, व्यापार चलता है, किस का ऐसा भी चल रहा है रोजी। ये सब सरकार को जो डेवलपमेंट करने वाले जो खासदार है, ये सब कुछ सोच के एक निर्णय ऐसा लेना है, सबका बारे में सोचना है और सबके बारे में लेके ये अच्छा एक नीति बना के करना चाहिए। यही मैं अपने दोस्त सब बोलता हूँ। हमने सुना है यार, आपने भी देखा है, सालों से देख रहे हैं कि धारावी डेवलपमेंट के बारे में सोचा जाता है, हर वक्त डेवलपमेंट रुक जाता है। तो आपके माध्यम से ऐसे कुछ जानकारी है कि धारावी जो डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, उसके बड़ी जो कड़ी है, जो रोड़ा बनते हैं, जो डेवलपमेंट के बीच में आते हैं, जो डेवलपमेंट रोकते हैं, ऐसी जानकारी आपको कुछ प्राप्त है कि कौन बीच में इसमें रोड़ा बन रहा है? नहीं, रोड़ा बन रहा है कुछ नहीं है, ये सब सरकार की नीति है, सरकार के हाथ में। कोई आम आदमी तो रोड़ा नहीं बनेगा, कोई रहवासी तो रोड़ा नहीं बनेगा कि भाई बने ये हम काम नहीं होना चाहिए, ऐसा रहवासी के दिल में तो नहीं है। रहवासी चाहते हैं कि हम भी अच्छे एक माहौल में रहें।
50-70% तो चौकी के समस्या हल हो जाएगी अगर डेवलपिंग होता है तो 70% कम से कम चौकी के मामले हल हो जाएंगे। जो धारावी के अंदर जो तरह से ज़्यादा चौकी के अंदर जो मैटर आप देखे होंगे कि कई कॉलोनी है, कई बिल्डिंग है, मतलब आपके जानकारी के मुताबिक क्राइम रेट कम होते हुए नजर आएगा धारावी में? 100%। और जैसे छोटी मोटी बातों पे जो भांडन होता है, छोटी मोटी बात पे झगड़ा होता है, वो जो चौकी पे 70%, 70% और 50% के बीच में बोलता है, चौकी के मसले खत्म हो जाएंगे। देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं इन्होंने बहुत बड़ी बातें बताई कि धारावी रीडेवलपमेंट होने से क्या फ़ायदे होंगे। इन्होंने बताया है कि धारावी रीडेवलपमेंट होने से एक 70% जो क्राइम रेट है धारावी में कम होता नज़र आएगा। जो छोटी छोटी बातों पे जो झगड़े होते हैं वो कम होते नज़र आएंगे। जैसे सरकार को बहुत से फ़ायदे मिलेंगे रीडेवलपमेंट के बारे में इन्होंने हमें बताया है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, सारी बातें तो आपने बता दी है, सरकार की जो नीतियाँ चल रही है, कैसे धारावी में डेवलपमेंट करना चाहिए, कैसे लोगों को सुविधा देना चाहिए, तो आज के दिन से मैसेज क्या देना चाहते हैं धारावी करो के लिए? धारावी करो के लिए सबसे पहले तो ये मैसेज है, आप किधर धारावी डेवलपिंग करो। हम डेवलपिंग के फुल सपोर्ट में हम साथ देने के लिए तैयार है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि धारावी के जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं जो अच्छे माहौल में रहे, अच्छी जगह रहे, तो हम चाहते हैं कि धारावी डेवलपिंग करें। आप कहीं भी इनको धारावी में शिफ्ट करो और आप कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये बात है, कई धारावी रहवासियों को आप बाहर मत डालो, क्योंकि इनके जो हालात है ना वो और कंडीशन ख़राब हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि जैसे जो पानी के समस्या होते, झगड़े होते, बाथरूम के शॉर्टेज है, कई तरीके से बच्चे लोग के बाथरूम नहीं है धारावी के अंदर, छोटे छोटे बच्चे लोग गटरों में बिठाने पड़ते हैं, उसमें झोपड़पट्टी के अंदर झगड़े चलते हैं, वो झगड़े भी सब खत्म हो जाएंगे। पानी के झगड़े हो, ये झगड़े हो, चरस हो, गांजा हो, गरद हो, जो भी है गली गली में चलते हैं, वो भी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि एक कॉलोनी बनती है, एक बिल्डिंग बनती है, तो उसका चेयरमैन की जवाबदारी होती है, वो सोसाइटी की जवाबदारी होती है कि सब चीज़ को देखना करना। तो सब एकजुट होता है, नहीं हमारी बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होना चाहिए, हम इस सोसाइटी के अंदर रहते हैं, हमारे आने वाले भविष्य में जो पीढ़ी है वो अच्छे से अच्छा करे, इसके लिए बच्चे हर पेरेंट्स के दिमाग के अंदर होता है। तो वो एक दिमाग अच्छा चलेगा डेवलपिंग होने के बाद। मैं यही बोलता हूँ कि अगर आपको लास्ट मेरी यही बात है कि धारावी में आप डेवलपिंग करो, और धारावी को जो डेवलपिंग करने के टाइम पे आप शिफ्ट करने का सोच रहे, तो मैं यही चाहता हूँ कि किधर भी करो लेकिन धारावी के अंदर ही करो, धारावी के अंदर ही आप शिफ्टिंग करो, बनाओ और फिर उसको चेंज करो, फिर बनाओ, फिर चेंज करो। मैं चाहता हूँ धारावी रहवासी को आप बाहर मत डालो, क्योंकि बाहर अगर थोड़ा दूर भेजते आप तो हर चीज़ की समस्या हो जाएगी, स्कूल से लेके ट्रायलिंग से लेके सब चीज़ की समस्या हो जाएगी। देखिए, उन्होंने बहुत बड़ी बातें बता दी धारावी डेवलपमेंट के बारे में। सरकार जो है, महाराष्ट्र शासन सरकार जो है, ये धारावी डेवलपमेंट के बारे में सोच रही है। काफ़ी पेपरों में, अखबारों में भी इसके बारे में जानकारी हमें भी प्राप्त हुई है। इन्होंने भी इसे जानकारी प्राप्त किया है। इनका जो कहना है कि धारावी का जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ धारावी करो के लिए, धारावी करो को जो यहाँ से शिफ्टिंग दिया जाएगा वो धारावी में दिया जाए, क्योंकि धारावी में बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे धारावी करो को शिफ्ट किया जा सकता है। अब इन्होंने सारी बातें तो बता दी, जो सरकार की जो गाइडलाइंस चल रही है, सरकार की जो सर्वे वगैरह चल रहे हैं, इसमें कितने आगे अमल होते हैं और कैसे लोगों को धारावी करो को धारावी में जगह दी जाती है, कहीं और दी जाती है। धारावी में डेवलपमेंट के बारे में शिंदे सरकार कैसे सोच रही है, यहाँ पे जो हमारे खासदार है राहुल शिवाले जी, वो कैसे लोगों से मुलाकात करते, कैसे धारावी करो से मिल के उनको इस डेवलपमेंट की नीतियों के बारे में बताते हैं, उस पर हमारी नज़र बनेगी। जब तक के लिए धन्यवाद।